केसर सैफरन की खेती भारत में कैसे करें? संपूर्ण मार्गदर्शिका। केसर, जिसे लाल सोना कहा जाता है, दुनिया के सबसे महंगे मसालों में से एक है। भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में की जाती है, लेकिन अब नई तकनीकों और नियंत्रित वातावरण के कारण इसे अन्य राज्यों में भी सफलतापूर्वक उगाया जा रहा है। यदि आप कम जमीन में अधिक मुनाफा कमाने वाली खेती की तलाश में हैं, तो केसर की खेती एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है। ये जानकारी आपको केसर की खेती के बारे में पूरी समझ देगी, भूमि चयन से लेकर कटाई, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग तक। केसर की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु। केसर की खेती के लिए विशेष प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है। यह फसल ठंडी और शुष्क जलवायु में अच्छी तरह विकसित होती है। गर्मी के मौसम में सूखा वातावरण और सर्दियों में हल्की ठंड आवश्यक होती है। भारत में परंपरागत रूप से जम्मू कश्मीर के पंपोर क्षेत्र को केसर उत्पादन का केंद्र माना जाता है। हालांकि अब महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी नियंत्रित खेती के प्रयोग किए जा रहे हैं। भूमि का चयन और तैयारी। केसर की खेती के लिए ऐसी भूमि सबसे उपयुक्त होती है जिसमें पानी का जमा न हो। हल्की दोमट या रेतीली दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। खेत तैयार करते समय मिट्टी को भुरभुरी बनाना जरूरी होता है। इसके लिए खेत की गहरी जुताई की जाती है और उसमें अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाई जाती है। खेत को समतल करने के बाद क्यारियां बनाई जाती हैं ताकि पानी का सही निकास हो सके। बीज कॉम का चयन और रोपण। केसर की खेती बीज से नहीं बल्कि कॉम बल्ब से की जाती है। स्वस्थ और रोगमुक्त कॉम का चयन बहुत महत्वपूर्ण होता है। रोपण के लिए बड़े आकार के कॉम सबसे उपयुक्त होते हैं क्योंकि इनमें से अधिक फूल निकलते हैं। रोपण के समय कॉम को उचित दूरी पर मिट्टी में दबाया जाता है ताकि पौधों को बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह मिल सके। सिंचाई और पोषण प्रबंधन। केसर की फसल को अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती। अधिक सिंचाई से कॉम सड़ सकते हैं, इसलिए हल्की और नियंत्रित सिंचाई करना जरूरी होता है। खाद के रूप में जैविक खाद का उपयोग अधिक लाभकारी होता है। समय समय पर पोषक तत्वों की पूर्ति करने से पौधों की वृद्धि अच्छी होती है और फूलों की संख्या बढ़ती है। फूल आने और कटाई की प्रक्रिया। केसर के फूल बहुत नाजुक होते हैं और सुबह के समय ही इन्हें तोड़ा जाता है। फूल खिलने के तुरंत बाद उनकी तुड़ाई करनी होती है। फूलों के अंदर लाल रंग की 3 धागे जैसी संरचना होती है, जिसे केसर कहते हैं। इन्हें सावधानीपूर्वक अलग किया जाता है और फिर सुखाया जाता है। केसर की प्रोसेसिंग और सुखाने की विधि। तुड़ाई के बाद केसर के धागों को सुखाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। सही तरीके से सुखाने पर ही केसर की गुणवत्ता बनी रहती है। सुखाने के लिए धूप या हल्की गर्मी का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखना चाहिए कि अधिक तापमान से केसर की गुणवत्ता खराब हो सकती है। रोग और कीट नियंत्रण। केसर की फसल में मुख्य रूप से फफूंद जनित रोग और कॉम सड़न की समस्या देखी जाती है। इससे बचाव के लिए जल निकास का सही प्रबंधन और रोग मुक्त कॉम का उपयोग करना आवश्यक है। जैविक कीटनाशकों और प्राकृतिक उपायों का उपयोग करके कीटों को नियंत्रित किया जा सकता है। छठा है मोपी। उत्पादन और लाभ। केसर की खेती में उत्पादन भले ही कम मात्रा में होता है, लेकिन इसकी कीमत बहुत अधिक होती है। यही कारण है कि इसे लाल सोना कहा जाता है। कम क्षेत्र में भी इसकी खेती करके किसान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। यदि सही तकनीक और मार्केटिंग अपनाई जाए तो ये खेती बहुत लाभदायक साबित हो सकती है। मार्केटिंग और बिक्री के तरीके। केसर की बिक्री के लिए आप कई माध्यम अपना सकते हैं। स्थानीय बाजार, थोक व्यापारी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे माध्यमों से अच्छी कीमत मिल सकती है। ब्रांडिंग और पैकेजिंग पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। छोटे पैक बनाकर सीधे ग्राहकों को बेचने से अधिक लाभ मिलता है। तार निष्कर्ष। केसर की खेती एक उच्च मूल्य वाली और लाभदायक खेती है, लेकिन इसमें धैर्य, सही तकनीक और सावधानी की आवश्यकता होती है। यदि आप सही जानकारी और योजना के साथ इस खेती को शुरू करते हैं, तो ये आपके लिए आय का एक मजबूत स्रोत बन सकती है। भारत में बदलती तकनीकों और नियंत्रित वातावरण की सहायता से अब केसर की खेती को नए क्षेत्रों में भी सफल बनाया जा रहा है। इसलिए यह समय इस खेती को अपनाने और इससे लाभ कमाने का सबसे अच्छा अवसर है।